भगवान श्री हरि नरसिंह के अवतार के क्रोध के शांत करे खातिर महादेव शरभ अवतार के रूप धारण कैले हैं। शरभ अवतार? ए अवतार में महादेव अपन आधा शरीर मृग यानी हिरण के धारण कैले और आधा शरीर शरभ नामक पक्षी के। शरभ नामक पक्षी के बारे में ई मान्यता बा कि पौराणिक काल में एगो ऐसन पक्षी होखत रहे जेकर 8 पैर होखत रहे और जौन वनराज सिंह से भी शक्तिशाली रहे। का दोनों में युद्ध भइल माता? महादेव जब शरभ अवतार लेले त ऊ सर्वप्रथम नरसिंह अवतार के स्तुति कैले। कितना अलौकिक दृश्य भइल हो की माता। हाँ पुत्र, परंतु नरसिंह अवतार के क्रोध ज्यों के त्यों रहल। त फिर का महादेव भी दिखैले आपन रुद्र अवतार। और ए प्रकार शरभ अवतार नरसिंह के आपन पूंछ में बांध के ब्रह्मांड के बाहर ले गए ताकि अंतरिक्ष के ऊंचाई से नरसिंह आपन द्वारा कईल गईल विनाश के प्रत्यक्ष रूप से देख सके। जब नरसिंह देखले कि ऊ धरती पर कैसन हाहाकार मचैले बाड़े तो उनका के गिलानी भइल। फलस्वरूप उनकर क्रोध धीरे धीरे शांत हो गई और ऊ शरभ अवतार के स्तुति करे लगले। तत्पश्चात महादेव अपन वास्तविक रूप में आ गए। आगे का भइल माता? आगे भगवान नरसिंह महादेव के धन्यवाद कैले और अपन भक्त प्रहलाद के आशीर्वाद देले कि वो जब भी उनका के स्मरण करिए वो उनका के अवश्य दर्शन दी है। आप बताई मारुति, आपके कथा से का सीख मिलल? अहंकार के समान क्रोध भी विकार होखेला। यदि समय रहत इनकर उपचार न कइल जाए स्वयं के साथ साथ दूसर के भी अनिष्ट हो सकेला। उत्तम। ऐसे अतिरिक्त ई कथा से हमके ई भी सीख मिलेला जब क्रोध से भगवान आपन नियंत्रण खो सकेले तो साधारण मनुष्य के का विषाद। परिस्थिति कैसन भी होके हमके क्रोध करे से बचे के चाहिए। अति उत्तम मारुति, अतुल्य विश्लेषण कैले बानी आप। हम आपके आशीर्वाद देतानी कि आपके विवेकशीलता यही प्रकार बनल रहे। धन्यवाद माता। हमके पुरस्कार स्वरूप एक कथा और सुनाइए। यदि आप तैयार बानी तो महादेव के एगो और अवतार के कथा आरंभ करी। तो महादेव के ई अवतार बाड़न गृहपति। जे शिशु रूप में अवतार ले रहलन। देवी सुशिष्मती, आप प्रातः काल से हमार सेवा में लगल बानी, तनिक जाके आप भी विश्राम कर ली। ना स्वामी, आपके सेवा करे में ही हमके सुख प्राप्त होखेला। देवी, हम जब जागृत रहेला तब भी आप हमारे इतने सेवा करेनी। स्वामी, आपके साधना में सहायक और उत्प्रेरक होखली हमार धर्म और सौभाग्य बा। आपके मन भी आपके सेवा की तरह पावन बा। देवी, हम आपसे अति प्रसन्न भईनी। हम आपके इच्छा अनुसार एक वर देहल चाहतानी। कही देवी, आपके का इच्छा बा? स्वामी, वैसे तो हमरा पास सब कुछ बा, बस एगो संतान के अभिलाषा करत बानी। यदि ऊ पूरा हो जाए तो हमार संसार परिपूर्ण हो जाए स्वामी। उचित बा देवी। हम रुकी स्वामी, एकरा पूर्व की आप अपन मुख से आशीर्वाद के वचन निकाली।
हम आपके सामने आपन इच्छा संपूर्ण रूप से रखे चाहत बानी। अवश्य देवी, बताई। स्वामी, हम महादेव से प्राप्त वरदान द्वारा और उनके स्वरूप में जन्मल पुत्र के ही माँ बने चाहत बानी। स्वामी, का हम कुछ अनुचित मांग ले ली आपसे? नाना देवी, आप बिल्कुल उचित कहनी, किंतु ये तो महादेव के कृपा से ही संभव बा। हम आपके वचन देता नहीं, आपकी इच्छा पूर्ति खातिर हम महादेव के प्रसन्न करे खातिर उनकर घोर तपस्या करब। आप धन्य बाड़े स्वामी, आप धन्य बाड़े, आप धन्य बाड़े स्वामी। त ए कारण ऋषि विश्वनर महादेव के घोर तपस्या के आरंभ कैलन। तह महादेव उनका दर्शन देवे अहिने। भक्त के संकल्प के आगे भगवान के माने के ही पड़ेला। कितना वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात अंततः महादेव उनकर सामने प्रकट हो ही गए। महादेव, वरदान देवे से पूर्व हम आपके स्मरण करावे चाहतानी। ई धरा पे जन्म लेवे वाला प्रत्येक जीव आपन नियति, आपन भाग्य, आपन दुर्भाग्य साथ लेके आवेला। आपके पुत्र के प्राप्ति अवश्य होई ऋषि विश्वानर, परंतु 12 वर्ष के आयु से ओकरा ऊपर घोर संकट के योग रही। यही कारण ओकरा अत्यंत सावधान रहे के पड़ी, काहे की विपत्ति कब और कौना रूप में आई ई केहू ना जानेला। साथ ही उस संकट के निवारण ओकरा स्वयं ही ढूंढे के पड़ी। जैसन आपकी इच्छा प्रभु। फिर महादेव के आशीर्वाद से ऋषि विश्वनर और देवी सुचिस्मती के संतान प्राप्ति भइल। एक दिन जब सुचिस्मती कुटिया के बाहर अपन पुत्र के सुलावत रहली, नारायण नारायण। क्षमा चाहत बानी देवर्षि नारद, अगर हम पुत्र के प्रेम में आपके अनादर कैले होखी त। माता क्षमा के योग्य ना, पूजा के योग्य हो खेली। सदा जीवन में सुख शांति बनल रहे। हमार सुख के प्रियाय त हमार पुत्र बा देवर्षि, कृपया ओकरा चिरायु देवे के आशीष दी। अवश्य ही। भइल ऋषिवर, आप रुक काहे गईली? हमरा खेत बा देवी, किंतु हम विधि के विधान में व्यवधान ना डाल सकेली। अर्थात हमके स्पष्ट दिखाई दे रहल बा कि आपके पुत्र जैसे ही 12 वर्ष के होखिहन, उनकरा ऊपर संकट के पर्वत गिर जाई। हे ईश्वर, ई नियति के कैसन परिहास बा मुनिवर। हमार संतान पे संकट और माता पिता ओकरा से अछूत रह जाए, ये असंभव बा मुनिवर। हम तो फिर भी अज्ञात के सहन कर लेब, पर हमार स्वामी के हमार पुत्र के साथ बहुत स्नेह बा। वो कदाचित न सहन कर पाई है।
मुनिवर, बस आपसे एक विनती बा कि आप इस दुर्भाग्यपूर्ण विषय के उनकर से चर्चा ना करी। एक और माँ के ममता तो दूसर और पत्नी के कर्तव्य, और ये दोनों में संतुलन बनाए के गुरुभार एगो स्त्री ही संपन्न कर सकेली। धन्य बानी देवी आप, धन्य बानी। नारायण नारायण। भाग्य के ऐसन विडंबना। एक ई बात छुपैलस ताकि दोसर के कष्ट ना होए, और दोसर भी ठीक वैसने कैलस। ऐसन अटल प्रेम रहे पति पत्नी में। परंतु एक समय के पश्चात दोनों के ही दुखद समाचार के बोझ उठावल दुष्कार हो गई। स्वामी, आज आप ध्यान ना कैले? जब मन ही विचलित होके देवी, तो ध्यान में कैसे मन लागे। आप भी तो कल से कुछ अन्न जल ग्रहण ना कैले बानी। आपकी का चिंता सता रहल बा स्वामी? कदाचित हम दोनों के चिंता के कारण एक ही बा। हमनी के पुत्र के प्रारंभ। एगो विवश पिता के दुख आपसे। ना स्वामी, आपके कठोर तपस्या से ही तो वो जन्म ले बा, और जेकरा आशीर्वाद से जन्म लेलस उहे ओकर रक्षा करिए। तो फिर दोनों ई तय कैले कि अब उनकर परिवार पूर्णतः महादेव के शरण में बा। उहे होई जौन महादेव के इच्छा होई। तब फिर का भइल माता? फिर जब उनकर पुत्र गृहपति 12 वर्ष के भइल, ओकरा साथ भयानक भयानक घटना घटे लागल। कैसन घटना बा माता? स्वामी, पुत्र, स्वामी आप अंदर जाइए। स्वामी पुत्र के लेके अंदर जाइए। पुत्र, पिताश्री। बैठा। पुत्र तू ठीक तो बड़ा ना? हाँ, कुछ भय तो ना तोरा के पुत्र? ना पिताश्री। पुत्र, आप ठीक तो बानी ना? हम आपके मना कैले रहनी ना कि आप घर से बाहर ना निकली। आप माँ के निषाद काहे ना मान ले? क्षमा करी माता, हमके भूख लागल रहे था। समझे के प्रयास करी पुत्र। हमने के सावधानी तो बरते की होखी ना। परंतु पिताश्री, हमरा साथ ही का है? का भूल भइल बा हमरा से? आपसे कोनो भूल नहीं के भइल बा पुत्र, कोनो भूल नहीं के। लेकिन घटना तो कभी भी घटित हो सकेला ना। आज हमके जाने के बा पिताश्री। काहे हमार घर हमरा खातिर बंदी गृह बन चुकल बा। कब तक हमके दंड भोगे के पड़ी पिताश्री? बताई पिताश्री, बताई। स्वामी, पुत्र, आपके जन्म महादेव के वरदान से भइल बा। तोहार जीवन पर 12 वर्ष के आयु के पश्चात घोर संकट बा। यही से आज आप पर अग्नि और वज्र के वर्षा भइल। पुत्र,
आप ही एकमात्र हमनी के संतान बनी, हमनी आपके खो ना सकेनी। देवी, हम जानता नहीं कि तोरा खातिर कितना कठिन बा, किंतु एकरा उपरांत हमनी के पास कोनो उपाय भी नहीं खे। क्षमा चाहता नहीं पिताश्री, परंतु हमने के ए तरह भयभीत होके आतंक में ना जी सकेनी। आप हमके महादेव के कृपा से पहले रहनी ना, अब हम महादेव के आशीर्वाद से अपन दुर्भाग्य से मुक्ति पाई। हम काशी जाइब और अपना कठोर तप से महादेव के संतुष्ट करब। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे मूर्ख बालक, यदि तोरा के भाई अग्नि से बा तो शिव के पूजा काहे कर रहल बाड़ा? ओम नमः शिवाय। यदि जीवित रहल चाहताड़ा तो हमार उपासना करा। अगर हम प्रसन्न भइली तो कभी तोहरा पर अग्नि वर्षा ना होखी। ओम नमः शिवाय। तू हमार अवज्ञा कर रहल बाड़ा। ओम नमः शिवाय। ये अग्निदेव के अपमान बा। ओम नमः शिवाय। ए विकट अग्नि वर्षा से तोरा के केहू ना बचा सकेला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकाएक मेघ कहाँ से आ गई? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये उचित ना भइल। माता, ई कथा था बड़ा रोचक और भावपूर्ण बा। फिर का भइल? अग्निदेव के अग्नि वर्षा से तो तू बच गईला बालक, परंतु अब तारा समक्ष देवराज इंद्र खड़ा बा। यदि हम तारा पूजन से तुष्ट भइली त तारा हमार आशीर्वाद त प्राप्त होबे करी, साथ ही अन्य देवता के कोप से भी बचल रहबा। क्षमा देवराज, हमार आराध्य महादेव बानी और उहे हमार रक्षा करी है। हे मूर्ख बालक, कौना भ्रम में जी रहल बाड़े तू? महादेव तू जैसन तुच्छ बालक के खातिर कदापि प्रकट न हुई है। हमार पूजन कर, अन्यथा हमार वज्रपाश से तहार मृत्यु निश्चित बा। बलपूर्वक केहू के हृदय में केहू के प्रति भक्ति अथवा प्रेम उत्पन्न करल संभव नहीं खे। हम पुनः आपसे क्षमा मांगतनी इंद्रदेव। दुष्ट बालक, कदाचित तहार मृत्यु हमरा ही हाथ से लिखल बा। देख अब की के बचावे आई तहरा के। महादेव, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम प्रभु, रक्षा करिए अपन भक्त के। अब तहार मृत्यु निश्चित बा बालक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
महादेव। क्षमा महादेव। भोलेनाथ प्रभु, आप हमार पुकार सुन लेनी। क्षमा कर दी महादेव, हमरा से बहुत बड़ भूल हो गई महादेव। आपन अहंकार में हम एगो भक्त के ओकर भक्ति के मार्ग से भटकावे के प्रयास कईनी। हमरा के क्षमा कर दी महादेव, हमरा के क्षमा कर दी। भोलेनाथ, आपके दर्शन पाके हमार जीवन धन्य भाई। आप उठी गृहपति, आप हमरा ही स्वरूप बानी और जौना प्रकार ई कठिन परीक्षा के आप पार कैले बानी, हम ओकरा से प्रभावित भइल बानी। आपन आराध्य के प्रति ऐसन अटल आस्था अद्वितीय है। सब आपके ही कृपा बा प्रभु। भक्ति भाव से ओत प्रोत जौन शिवलिंग आप बनैले बानी, समस्त संसार में अग्नेश्वर लिंग के नाम से विख्यात होई। गृहपति, हम आपके वरदान देतानी कि आप दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नेय कोण के रूप में स्थित होकर आपके खातिर एगो पृथक अग्निलोक भी हुई और गृहपति के रूप में आपके प्रत्येक घर में पूजल भी जाई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अति सुंदर कथा, मन हर्षित हो गई माता। जब महादेव के नाम सुन के ही मन प्रसन्न हो जाला, तो उनका रुद्र कथा के सुन के मन के आह्लादित होखल तो स्वाभाविक बा। परंतु ये कथा के उद्देश्य हर्ष के साथ साथ ही आपके ज्ञान प्राप्त होखल भी बा। तब बताई, एक कथा से आपके का सीख मिलल? जीवन में परीक्षा के होखब अनिवार्य बा माता। संकट में भी मनुष्य में आस्था जन्म लेवेले। ई कारण विविधाओं से डरे के ना चाहिए। हमनी के अपन आत्मबल पे विश्वास रखे के चाहिए। उत्तम मारुति, आपकी बुद्धिमता वास्तव में प्रशंसनीय बा। नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता। माता अंजनी द्वारा बालक मारुति के आपके 10 महास्वरूप के कथा सुनावे के प्रयोजन जान के एगो अदम्य सुख के प्राप्ति हो रहल बा प्रभु। 11 मुखी हनुमान के स्वरूप के कल्पना इतना भव्य बा तो यथार्थ कितना अलौकिक और दिव्य होखी। अवश्य देवर्षि, ओ महाअवतार के दर्शन मात्र से ही आपके परम आनंद की प्राप्ति होगी। और वो दिव्य स्वरूप प्राप्त करे के पश्चात महाबली हनुमान वासुदेव अवतार श्री राम के योग्य सहयोगी बने हैं। नारायण नारायण। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम देव ऋषि। आपके नंदी के भी सादर प्रणाम। प्रिय नंदीश्वर, हम तो खाली महादेव के भक्त बानी, परंतु आप तो प्रभु के रुद्र अवतार बानी। आप भी हमके झुक के नमन करतानी। देव ऋषि, प्रभु के सम्मुख तो हमनी सब भक्त ही बानी और भक्त में कोनो श्रेणी ना हो खेला। अति सुंदर, अति सुंदर। हर हर महादेव। अतिथि तो ईश्वर तुल्य हो खेला देवर्षि। और ई तथ्य के दर्शावे खातिर प्रभु यदिनाथ के अवतार धारण कैले रहने। अति उत्तम प्रिय। ई प्रकार माता अंजनी द्वारा मारुति के सुनाए जाए वाला चतुर्थ रुद्रावतार कथा के उद्घोष आप ही कर देनी।
मारुति, अब हम आपके इहे यतिनाथ अवतार के कथा सुनावे वाला बानी। ध्यान से सुनिया। बहुत समय पूर्व के बात बा। आहुक नामक एक व्याध अपन पत्नी के साथ एगो वन में रहत रहे। पति पत्नी दोनों महादेव के परम भक्त रहले और उनकर ई विशेषता रहे कि महादेव के पूजन के पश्चात उनकर कुटिया में कौनो भी आगंतुक आए, वो उनकर पूरा निष्ठा से आदर सत्कार करत रहले और उनकर पास जौन भी अन्य फल आदि होखे वो ओकरा के अतिथि के अर्पण कर देत रहले। धृष्ट पुरुष, सेवा सत्कार के झूठा नाटक कई के साधु सन्यासी के उचित बासी भोजन खिलावत वाला तू। चला ऋषिवर। कदाचित महादेव के भक्ति भी तो ढोंग बा। ना ना ऋषिवर, ये आप का कहतानी? महादेव के परम भक्त के साथ छल करके तू स्वयं महादेव के अपमान कैले बाड़े। हम श्राप देतानी तोरा के, आज के बाद कोनो भी साधु सन्यासी तोरा घर के चौखट पे पैर न रखी। चली ऋषिवर, चली। ओ दिन से महादेव के पूजन के पश्चात भी आहुक के घर कौनो अतिथि ना आइले, परंतु आहुक और ओकर पत्नी के आपन भक्ति पे पूर्ण विश्वास रहल। उनका ये विश्वास रहल कि कृपा सिंधु महादेव उनके एक ना एक दिन अवश्य दर्शन दी है। फिर उनके महादेव के दर्शन भइल। ओम शिवम शिवम, ओम शिवम। क्यों बा? द्वार पे साधु आयल बा। ओम शिवम शिवम। प्रणाम साधु ऋषिवर। महाराज। दिन के कुटिया में आपके स्वागत बा मुनिवर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकर सिद्धेश्वर। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकर सिद्धेश्वर। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर। भोजन ग्रहण करिए अतिथि देवता। भोजन तो तबे ग्रहण करी जब भूख लागल हो के वत्स। जब मन ही शोकाकुल हो तब पेट के भी भूख ना लागेला। मुनिवर, आपन शोक के कारण हमके बताई। एगो प्रमुख ऋषि वो हमके बतैले के हमरा जीवन में एगो भारी संकट आवे वाला बा, जे कि हमार अंत के कारण बनी। हम आपके मन के दशा समझत बानी मुनिवर, किंतु ई प्रकार घर आयल अतिथि के भोजन से विमुख होखब हमके खल रहल बा। महाराज, का कोनो प्रकार हम आपके कष्ट के कम ना कर सकीला? का कोनो उपाय ना बा? एगो उपाय बा। यदि आप हमके वचन दें कि जब वो संकट हमरा सामने आवत होई तब आप ओकरा सामने खड़ा हो जाब, तब हम निश्चिंत होके भोजन ग्रहण कर लेब। आप निश्चिंत होकर भोजन ग्रहण करिए अतिथि देव। हम आपके वचन देता नहीं, आप तक पहुंचे से पूर्व संकट के हमके पार करे के होखी। उचित बा। स्वामी, हमके भीतर ही भीतर बड़ा संकोच होखत रहे, काहे कि भोजन रात्रि के बनल बा और मात्रा में भी कम बा, किंतु मुनिवर ना हम पे कौनो आक्रोश प्रकट कईने और ना ही कौनो अपशब्द कहने। सब महादेव की कृपा बा।
कदाचित ई उहे संकट बा जेकर उल्लेख साधु महाराज कैले रहलन। जब तक हम जीवित बानी तो उनकरा तक ना पहुंच सकेला। स्वामी संकट में बनी, किंतु यदि हम यहाँ से उठ के गई नहीं तो कदाचित मुनिवर की निद्रा टूट जाए। हे महादेव, हमार सिंदूर के रक्षा करिए। उनके ई भयानक सिंह से बचाई। अतिथि के प्राण के रक्षा खातिर उन पे आयल संकट स्वयं पे ले लेनी। आपके विधवा कहलाए में भी हमके गर्व के अनुभूति होखे स्वामी। कितना भी कष्ट काहे ना होखे, हम आपके यथोचित अंतिम संस्कार अवश्य करब स्वामी। स्वामी, आप अपन वचन के पालन करे खातिर अपन प्राण त्याग देनी। हम आपके रोके विदा ना करब। ना स्वामी, हम आपके बिना जीवित ना रह पाई। शिवम शिवम ओम शिवम शिवम ओम शिवम शिवम ओम शिवम शिवम। ऋषिवर रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकर सिद्धेश्वर। ओम नमः शिवाय। रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकर सिद्धेश्वर। महादेव, निसंदेह आपके अतिथि सेवा अतुलनीय है। इस संकट के स्थिति में भी आप अपन कर्तव्य, अपन धर्म के मार्ग के ना छोड़नी। आप दोनों जन्म जन्मांतर के अभिलाषा पूर्ण हो गए प्रभु आपके दर्शन पाके। आप हमार परीक्षा में उत्तीर्ण भइल बानी। हम आप दोनों के वरदान देतानी कि अगला जन्म में आप राजा नल और आप रानी दमयंती के रूप में इधरा पे आइब और आपके मिलन कराइब। हम एगो हंस के रूप में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब बताई मारुति कि कथा से आपके का सीख मिलल? भक्ति और सेवा के नियम में ना बांधल जात। यदि पूरा निष्ठा से प्रभु के भक्ति कियल जाए तो उनकर कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और जैसे अहू के और उनकर पत्नी के भोले बाबा के कृपा मिल गई। उचित कहनी मारुति। हमरा के ए बात के संतुष्टि बा कि आप ही कथा के सारा आत्मसार कर रहल बानी
और हमनी के अब तक के यात्रा अत्यंत सुखद एवं सफल रहल। माता अभी सूर्यास्त भइल ना बा। माता एक कथा और आराम कर सकेनी? आराम तो अवश्य कर सकत बानी, किंतु कथा आज पूर्ण ना हो पाई। फिर तो रहेदा माता, अन्यथा उत्सुकता के कारण हम रात्रि में सो ना पाई माता। माता आप इतना बता सकेनी कि कल कौन से अवतार के कथा सुने के मिली? धैर्य के अभ्यास भी अत्यंत आवश्यक होखेला मारुति। माता आप ठीक तो बाड़ू? हम महादेव के अवतार ऋषि दुर्वासा के कथा स्मरण करत रहनी। ऋषि दुर्वासा सूर्य अस्त होके से पूर्व इतना बता दी कि अवतार के उद्देश्य का रहल। मारुति, जैसे कि आप जान ही चुकल बानी, महादेव के प्रत्येक अवतार के पीछे कोनो महान कारण होखेला। जैसे पिछला कथा में आहू के आतिथ्य के परीक्षा लिहल गयल रहल और ओकरा से पूर्व शरभ अवतार के उत्पत्ति नरसिंहा के क्रोध से समस्त सृष्टि के बचावे खातिर रहे। वैसे ही ऋषि दुर्वासा के अवतार के कारण यदि आपके कथा के साथ साथ ही पता चल जाई तो अधिक आनंद आई। उचित बा, कहल हमके सूर्य उदय के प्रतीक्षा रही। ओम नमः शिवाय। देखत बाड़ा प्रभु, आपके दुर्वासा अवतार के बारे में जाने खातिर मारुति कितना आतुर बाड़े। मारुति की उत्सुकता ई बात के प्रमाण बा देवी कि वो 11 मुखी हनुमान स्वरूप की ओर अग्रसर बाड़े। ई कथा से अर्जित ज्ञान से उनके गुण में जौन वृद्धि हो रहल बा और यह वृद्धि उनके एक दिन श्री राम के सबसे योग्य सहयोगी बनई है। देवी अंजनी के कदाचित ई ज्ञात ही ना बा कि उ ई लीला में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल बानी। उनके माध्यम से आपकी 10 स्वरूप के कथा केवल मारुति ही ना अपितु समस्त ब्रह्मांड तक पहुंच रहल बा। देव देवी, यक्ष, गंधर्व, ऋषि मुनि सभी ई अमृत के रसपान कर धन्य हो रहल बाड़े। ई सभी दिव्य आत्मा हनुमान की 11 मुखी रुद्र अवतार के दर्शन खातिर आतुर बाड़े प्रभु। महादेव